दोस्तों अभी हम हरियाणा में हैं और रात में सिरसा में आपने सुना होगा एक मिसाइल का पाकिस्तान जो हमला किया हिंदुस्तान के ऊपर, तो उसका एक टुकड़ा, बड़ा सा टुकड़ा सिरसा में गिरा। हमारे मित्र अमित सर यहीं सिरसे से हैं और यही आसपास ये घटना हुई थी। तो अमित सर, क्या लगता है आपको, कुछ मतलब डर उर नहीं लगा? नहीं, डर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें भारत की जो सेना है हाँ उस पर बहुत भरोसा है और डिफेंस सिस्टम जो रूस से परचेज़ किया है। हाँ, तो मतलब हाई क्वालिटी की डिफेंस सिस्टम और दूसरा रेडार की पकड़ में आने के बाद जो हमारी सेना है उसने उसको डिटेक्ट किया। अब कहा जा रहा है कि उसका टारगेट दिल्ली था। अब क्या था क्या नहीं था वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन डिफेंस सिस्टम ने उसको सिरसा में ही मार गिराया। तो उसका एक बड़ा सारा टुकड़ा जो है सिरसा में गिरा है। ये बहुत बड़ी बात है और हम अपने आर्मी को, हम अपने वायुसेना को, हम अपने नेवी को सैल्यूट करते हैं। बिल्कुल। कि भाई इन लोगों के वजह से हम लोग निश्चिंत हैं आज भी। भले ही रॉकेट गिरा दे, मिसाइल गिरा दे, लेकिन हम निश्चिंत रहते हैं कि ये पाकिस्तान ज़्यादा देर नहीं टिक सकता हमारी सेना के सामने। तो बाकी सिरसा में ब्लैकआउट था, लगातार पिछले 3 दिन से ब्लैकआउट है। ब्लैकआउट मतलब पूरे सिरसा में अंधेरा है, बिल्कुल लाइटें वगैरह बंद है क्योंकि बॉर्डर के बिल्कुल पास है। तो लाइट्स रहती है तो कहीं ना कहीं जो है दुश्मन उसको डिटेक्ट करता है कि यहाँ पे कोई बस्ती हो सकती है, तो यहाँ पे बम गिराएंगे तो उससे ज़्यादा नुकसान होगा। अच्छा, ये पाकिस्तान इतना बड़ा बेवकूफ़ है सर, इतना बड़ा गधा है, इसको सीखना चाहिए था, अपने बाप से सीखना चाहिए था। ये चाइना के पास चला जाता है, वो चाइना ने जो इसको मिसाइल दिया, वह बताऊंगा वहाँ वैसे रखा हुआ है, वैसे वैसे मिसाइल तो हम लोग के पास, वो देखो वहाँ पे। तो इसको जो दिया सर वो जैसलमेर में गिरा है। तो लोग कंधे पे उठा के घर लेके चले भाई आपके जैसलमेर के लोग भी बड़े खतरनाक होते हैं, उनके ब्लास्ट ही नहीं किए। अब चाइना वालों को ये सीखना चाहिए। हम लोग भी चाइना का सामान खरीदते हैं दिवाली के दिन, तो दिवाली में वो उसकी गारंटी काउंटर पर ही दुकानदार देता है सर, कि भाई जला के देख लो, बिल्कुल जला तो ठीक है, नहीं जला तो दूसरा चेक करके लो। तो इसको करना चाहिए था, चाइना को बोलना चाहिए था कि मुझे भी मिसाइल मेरे देश के तरफ छोड़ के दिखाओ। सारे मिसाइल जब भी तुम खरीदते हो पाकिस्तान वालों, मतलब अरे तन को बुद्धि नहीं है, जब मिसाइल खरीदते हो तो अपने तरफ छोड़ के देखो, अगर वो चला तो लेना, नहीं चला तो चाइना का माल है, चलेगा नहीं, और उसकी गारंटी वारंटी तो है नहीं, वो काउंटर तक ही रहता है। तो हम लोग लाते हैं लाइट रात में दिवाली में जलाते हैं, हम जानते हैं कि कल फिर नहीं जलेगा, बात खत्म हो जाती है। बिल्कुल, तो सीखना चाहिए था हिंदुस्तान से। लेकिन ये देखिए सर, इस ऐसी स्थिति की एक दिन भी लड़ाई नहीं लड़ा और भीख मांगने लगा। इसका जो प्रधानमंत्री है वो भीख मांगने लगा कि हमको लोन दो। IMF को कहा कि हाँ हमको लोन दो। एक दिन भी नहीं टिक रहा है, जबकि अभी तो टेलर है ये सब। बिल्कुल अभी ये टेलर है। बिल्कुल, अभी भारतीय सेना ने अभी तक तो अटैक स्टार्ट ही नहीं किया है, ये तो डिफेंस चल रहा है, सिर्फ डिफेंस चल रहा है ना। कि अगर टेस्ट मैच होता है ना पाकिस्तानियों, सुन लो, एक शाहिद अफरीदी का भी बयान आ रहा था, वो कह रहा था कि भारत वाले खुद अपने लोगों को मरवा देते हैं और हम पर इल्जाम लगाते हैं। तो शाहिद अफरीदी को ये कहना चाहते हैं हम लोग, टेस्ट मैच खेले हो ना तो उसमें डिफेंस खूब होता है, बॉल खेले जाते हैं। अभी भारत टेस्ट मैच के मूड में है, वरना अभी IPL बंद किया है, कहीं T20 न शुरू कर दे तुम्हारे इधर और ये इतने बेवकूफ़ है और क्या कहें सर, मतलब ऐसी स्थिति इनकी है। सबसे बड़ी बात देखो, हमारे लोकतंत्र की कितनी खूबसूरती है, हमारे लोकतंत्र की, सारे पक्ष विपक्ष सरकार के साथ है, बिल्कुल सारी जनता सरकार के साथ है, सेना का मनोबल हाई है और होना भी चाहिए। हर किसी को अपनी पर्सनल चीज़ें भुला के, जब देश की बात है तो देश के साथ होनी चाहिए, और हैं भी। पाकिस्तान में देख लीजिए, वहाँ आंदोलन हो रहे हैं, PTI पार्टी है इसका, इमरान खान का, तो कह रहा है कि इमरान खान को जेल से निकालो, इमरान खान भारत को जवाब देगा। अरे यार, तुम लोग कम से कम लड़ाई के समय भी तो एक रहो कि कम से कम 2-4 दिन टिकोगे। तो ये बेवकूफ़ है और देखते हैं, अगर आर्मी चाहे तो जल्दी से इसको ख़त्म करे। और भारत सरकार के इस कार्य को हम लोग सराहना करते हैं, मोदी जी की सराहना करते हैं। भाई हम लोग जब देश पर संकट आएगी, जैसा कि कोरोना के टाइम आया था, सब लोगों ने सहयोग किया, हम लोगों ने भी जितना हो सका था चंदा भी दिया था, और आज देश को जब ज़रूरत पड़े अपने ज़मीन जगह सब बेच के भी देंगे, हमारी सेना को जब ज़रूरत पड़ जाए
तो हमें कहीं से लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतनी संपत्ति तो है हमारे पास। और क्या कहा जाए, बहुत एक पर एक लोग हैं इस देश में, इतने लोग हैं कि पाकिस्तान को 2-4-5 दिन, ये 2-4-5 दिन से ज़्यादा टिकने वाला नहीं है सर, अगर लड़ाई सच में शुरू हो जाए तो। बिल्कुल, और एक्चुअल में सेना चाहे तो इसको 2 दिन में खत्म कर सकती है, आपकी बात बिल्कुल सही है। T20 मैच शुरू ही नहीं कर रहे हम लोग, लेकिन एक्चुअल में सेना अटैक कर ही नहीं रही है, क्योंकि हमारी सेना ये चाह रही कि नागरिक को हम उसके नहीं मारे, गलत जगह पर नहीं हमला करें, मतलब जहां उसका ठिकाना है आतंकवादियों का, उस पर हमला करें। बिल्कुल। लेकिन एक बात और है सर, ये न्यूज़ वालों को ना थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है। बेवकूफ़ों, थोड़ा सा समझो, ये कुछ गोदी मीडिया हैं सर, जिनको हमेशा से कहा जाता है कि ये गलत न्यूज़ ही दिखाते हैं। ये कभी बोल देते हैं कराची को कब्जा में कर लिया तो लाहौर पर कब्जा। अरे हम कब्जा नहीं कर रहे हैं, हमारी सेना आतंकवाद को खत्म कर रही है। अब तक तो LOC भी पार नहीं किया है, मतलब वो लोग ये अब देखो, हमारे रक्षा मंत्रालय को, विदेश मंत्री को ये जवाब देना पड़ता है। भाई हमसे ऊपर भी तो है। बिल्कुल। तो UN में जाके हम क्या जवाब देंगे? साले तुम लोग ही बोल देते हो कि हमने यहाँ पर कब्जा कर लिया, वो कब्जा कर लिया। काहे कब्जा कर लिया? हम आतंकवादी को मार रहे हैं, और जो इस रास्ते में आएगा वो मारा जाएगा। आतंकवादी को बचाने में जो आएगा वो मारा जाएगा। तो वास्तविकता लड़ाई हिंदुस्तान की जो है आतंकवाद से, न कि पाकिस्तान से। ना कि पाकिस्तान से लड़ाई है हमारी, पाकिस्तान के आतंकवाद और पाकिस्तान के समर्थन करने वालों से लड़ाई है हमारी। वहाँ की जो जनता है और भारत की जनता है लगभग सेम है, अपनी जैसे वो। ठीक है, थोड़ा सोच का फर्क हो सकता है। हम हिंदुस्तानी हैं, हम कभी निर्दोष लोगों की जान लेते ही नहीं है, सीधी बात ये है। और हमारी आर्मी सेना जो कार्रवाई कर रही है वो उन पर कार्रवाई कर रही है जो आतंकवादी है या आतंकवादी सपोर्ट करते हैं, उनकी करते हैं। चाहे उसकी सेना सामने आएगी तो वो भी जाएंगे, सरकार आएगी आतंकवादी के पक्ष में तो वो भी जाएंगे। तो हमारा मकसद बस ये है। तो न्यूज़ में जब दिखाओ खबर तो सही से दिखाओ, है ना। और कायराना हरकत हम लोग थोड़े करते हैं, कायराना हरकत तो उनकी है कि आम लोगों को मार देना, निहत्थों को मार देना। और एक यूट्यूबर को देख रहा था सर मैं, वो वहीं का था, पाकिस्तान का यूट्यूबर। तो जब पहला दिन हमला हुआ ना 9 ठिकाने पर बमबारी, वो बोल रहा है हिंदुस्तान तुम कायराना हमला करते हो, हम लोग को मारते। अरे हरामखोर, वो जो पहलगांव में तुमने देखा था, वो जो 26 लोग जिनको मारे गए, जो हमारे हिंदुस्तान के थे, ये बता वो हथियार लेके गए थे, कह रहा था कि आमने सामने से लड़के दिखाओ। तू कब मेरे सामने टिका? सामने तू आया कब? हमारी सेना से लड़के तो दिखा दे। ये हरामखोर बकवास करते हैं। एक सॉल्यूशन है, राजस्थान का और पंजाब का जो एरिया, बॉर्डर एरिया है, वहाँ पे बिहारी लोगों को बचा दो। थोड़े दिन में आधा पाकिस्तान कब्जा लेंगे वो। नहीं, हम लोग को तो सिर्फ ये कह दे कि जितना जमीन जोत लो ये तुम्हारा हो जाएगा। तो हम बिहार वाले तो सर 1 इंच के लिए मारा मारी कर देते, मर्डर कर देते हैं। ये जो मेयर है ना आपका, ये उधर जाने के लिए मर्डर हो जाती है। तो अगर बिहार वालों को बसा दिया जाए राजस्थान के एरिया में और पंजाब के एरिया में, और कह दे कि जितना तुम जोत लोगे वो तुम्हारा है खेत, सच कहते हैं पूरा पाकिस्तान एक सीजन में खत्म हो जाएगा, धान रोपिए में खत्म हो जाएगा सर। सही बात है। बाकी सैल्यूट है हमारे सभी बिल्कुल सैल्यूट देशवासियों को, जवानों को और लीडर को, कि भाई इन पाकिस्तान को ऐसी हालत करो दोबारा इतिहास में कभी हमारे तरफ बुरी नज़र से न देखे। और हम पूरे देशवासी सरकार के साथ, सेना के साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।